हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। आज का टॉपिक आपका जीके पे रहने वाला है, वो भी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके अभी लास्ट संडे आपका स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था। स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है वो रोहतक पीजीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। पीजीआई रोहतक का स्टाफ नर्स का पेपर था, अभी पीछे लास्ट संडे ही था। उसमें 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 90 मार्क्स का पेपर था। 90 मार्क्स में से 25 मार्क्स की हरियाणा जीके थी। सो मैंने जब पेपर देखा, 4 सेट है मेरे पास, चारों सेट हैं, सेट ए बी सी डी। अगर कोई यहाँ पे कैंडिडेट है जिसने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया था, सो वो अपनी हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस मेरे से मैच कर लीजिए। और अगर नहीं दिया, वैसे जीके देख रहे हैं तो एज यू ऑल नो हमारी हरियाणा जीके कहाँ कहाँ काम आनी है, जो हमारी चल रही है रिसेंटली। एचएसएससी के, ग्राम सचिव के, पटवारी के जो भी एग्जाम्स है उसमें हरियाणा जीके आपका बहुत मेजर रोल प्ले करती है। वहीं 23, 24, 25 नंबर का हरियाणा जीके आना ही आना है। एचएसएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लो। और मैं बात करूँ एच स्टेट की, एच स्टेट में आपके 10 मार्क्स की हरियाणा जीके आती है, चाहे वो पीआरटी वाले हों, टीजीटी वाले हों या फिर पीजीटी वाले हों, तीनों में आती है हरियाणा जीके। सो ये पेपर था स्टाफ नर्स का। मैंने जब देखा उसमें 25 क्वेश्चंस हरियाणा जीके से जो पूछ रखे थे, मैंने आपको 6 लेक्चर्स करा दिए हैं हरियाणा जीके के, उसमें से बहुत सारा पेपर पूछा हुआ है। सो आज का वीडियो में क्वेश्चंस रहने वाले हैं 25। एज यू ऑल नो 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस स्टाफ नर्स का रोहतक पीजीआई का पेपर। सेट ए है मेरे पास सारे सेट हैं, ए बी सी डी सारे हैं। जिसको भी पेपर चाहिए हो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे दे दूँगी, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। ये सोचा मैंने वीडियो बना दीजिए जिसमें आप सारे के सारे कैंडिडेट्स इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रोहतक पीजीआई द्वारा पूछे गए थे और इसमें से मैं आपको कितना कवर करा चुकी और आपको कितना आता है, कितना याद है। एच स्टेट वाले जो अपना हमारा चल रहा है एचएसएससी और एच स्टेट वालों का, वो लेक्चर नंबर 7 डाल लीजिए। वैसे ये हरियाणा का स्टाफ नर्स का सॉल्यूशन का आपका रहने वाला है 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको मुझे आंसर देने हैं कमेंट में। जुड़ गए हैं सभी, कमेंट में इनके आंसर देते जाइए। मैं इसकी नंबरिंग डालती हूँ ताकि आप मुझे विद द हेल्प ऑफ नंबर कमेंट करें सारे के सारे। इस आंसर का कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपका सेट ए का पहला क्वेश्चन है। आपका लेक्चर नंबर 7 रहेगा। एच स्टेट वालों ध्यान रखना, अपना 7 हेडिंग डाल लेना। ये मत सोचना कि मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ, सॉल्यूशन हो ही रहा है, साथ के साथ आपका लेक्चर भी रेडी हो रहा है, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने वाले हैं और बहुत सारे मैं इसमें से करा भी चुकी हूँ। ये मैं करा चुकी हूँ, आप अपने नोट्स उठा के देख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया, इसमें से कौन सा शहर है? हिसार है, कैथल है, फरीदाबाद है या फिर रोहतक है। आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ फ़ोन में है, सेट ए बी सी डी सारी हैं। क्वेश्चन सुनिए, तब तक आप कमेंट कीजिए मुझे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक? योर करेक्ट आंसर इज हिसार। क्या आंसर होना चाहिए? जो जिनका हिसार आया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हिसार, जो कि हम कर चुके थे। ये क्वेश्चन कराया हुआ, जो मैंने आपको लेक्चर 6 कराए हैं, 1 2 3 4 5 6, उसी के कराया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी को पता है। एच स्टेट वाले कैंडिडेट्स को मालूम है, जिन्होंने 6 के 6 लेक्चर्स देख लिए हैं। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा नहर सिंह वाज द नवाब ऑफ। करा चुकी नहीं करा चुकी? आप क्वेश्चन देखिए, अपना पीछे पेज करके देखिए। राजा नहर सिंह वाज द नवाब ऑफ, हिंदी में लिखें तो राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब हैं थे? ऑप्शंस चाहिए या बिना ऑप्शंस के जवाब दे दीजिए। अगर जिसको बिना ऑप्शन याद है वो बिना ऑप्शन कमेंट करे, जिसको ऑप्शन याद है वो ऑप्शंस के साथ दे सकता है। पहला ऑप्शन रेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन जींद, तीसरा ऑप्शन बल्लभगढ़ और चौथा ऑप्शन आपका रानिया। बताइए, राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब थे? रेवाड़ी, जींद या फिर आपका बल्लभगढ़ या फिर आपकी रानिया। इसको मैं थोड़ा ठीक करती हूँ। यहाँ पे आएगा रानिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? टाइम ले लीजिए। योर करेक्ट आंसर इज बल्लभगढ़ फरीदाबाद। बल्लभगढ़ फरीदाबाद इज योर करेक्ट आंसर। राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी है फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब थे? ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ के नवाब थे। बल्लभगढ़ आ जाए तब भी आपको लगा के आना है, फरीदाबाद आ जाए तब भी आपको लगा के आना है।
ये क्वेश्चन भी लेक्चर 1 to 6 में मैं करा चुकी हूँ। अभी आप खुद से देखेंगे कि 25 क्वेश्चन जो मुझे करानी है उसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप 6 लेक्चर में ही कर चुके हैं। तो आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने बाकी हैं, मतलब बहुत कुछ आना बाकी है। 6 लेक्चर्स में से ही इतना सारा पेपर आया हुआ था, सो रहा नहीं गया वीडियो बनाने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। जिसका ये बल्लभगढ़ है सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखती हूँ, बताइए 3 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरा कराया हुआ आया कि नहीं आया। 3 क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल हिंदी में लिख रही हूँ, जिसको इंग्लिश में चाहिए। मेरे पास बाइलिंगुअल पेपर है, एज इट इज़ पेपर आपको यहाँ भी आई थिंक दिखेगा नहीं, हाँ स्क्रीन वाइड दिखेगी, कोई नहीं PDF ले लेना मुझसे, यूँ क्यों। पुरातत्व सारे सेट दे दूंगी ABCD। स्थल मीता थल, कराया नहीं कराया खुद सोच के बताएं जिन्होंने GK देख ली। पुरातत्व स्थल मीता थल कहाँ पर स्थित है। कितना सारा पेपर कराया हुआ है कहाँ, और आपको बता रही हूँ कि हरियाणा GK आपकी इससे बाहर नहीं आएगी। कोई भी पेपर दे आना आप, जो हरियाणा GK मेरी चल रही है उससे बाहर आपका ग्राम सचिव का पेपर दे के आ जाओ, पटवारी का दे के आ जाओ, क्लर्क का दे के आ जाओ, ग्रुप D का दे के आ जाओ, एस्टेट का पेपर दे के आ जाओ। अब ये स्टाफ नर्स PGI का पेपर हुआ है, इससे बाहर हरियाणा GK आपकी नहीं आने वाली। पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा ऑप्शन है फतेहाबाद, तीसरा ऑप्शन है सिरसा और चौथा ऑप्शन है भिवानी। सो मैंने आपको ये तो लास्ट लेक्चर नंबर 6 में ही कराया था। लेक्चर नंबर 6 में हमने किया था अवशेष। अगर टॉपिक का नाम याद हो तो लेक्चर नंबर 6 का हेडिंग थी अवशेष। आपको मैंने बताया था कि मीता थली में क्या मिले थे, हमें सिक्के मिले थे। सो पुरातत्व स्थल मीता थल कहाँ पर स्थित है। सो लेक्चर नंबर 6 ध्यान हो। सो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, भिवानी। तो जिन्होंने भी भिवानी आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है, वो करेक्ट है। यहाँ पे क्या आंसर सही होगा, करेक्ट आंसर इज भिवानी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन ही आया हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 4th क्वेश्चन, सो मूव करते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन है, 4th अभी नहीं कराया, अभी आगे आएगा, ये वाला भी आने वाला है। हरियाणा के किस लेखक द्वारा, बताइए इसका आंसर, हरियाणा के किस लेखक द्वारा हिंदी उपन्यास, एक हिंदी का उपन्यास है, हिंदी उपन्यास, कौन सा उपन्यास है मुझे ऑप्शंस में बताइएगा सभी। उपन्यास क्या है, मेहंदी रचे हाथ। क्या है, मेहंदी, बिना ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन के साथ करेंगे, मेहंदी रचे हाथ। हरियाणा के किस लेखक द्वारा, हमें यहाँ पे लेखक का नाम बताना है, लेखक द्वारा हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ की संरचना की गई है। ऑप्शन दे दूं, पहला है मधुकांत, पहला ऑप्शन है आपका मधुकांत, दूसरा ऑप्शन है आपका अमृतलाल मदन, दूसरा ऑप्शन है आपका अमृतलाल मदन, तीसरा ऑप्शन है आपका मूसा रजा और चौथा ऑप्शन है आपका रमेश चंद्र जैन। बताइए, 1 मिनट देती हूँ आपको, 1 मिनट में मुझे सभी कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। हरियाणा के किस लेखक द्वारा हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ। सो ये जो एस्टेट वाले कैंडिडेट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराया है, अभी आएंगे सारे, उपन्यास वाला टॉपिक ही नहीं हुआ। उपन्यास है मेहंदी रचे हाथ, ये किसके द्वारा लिखी गई है। सो ये हैं आपके रमेश चंद्र जैन जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रमेश चंद्र जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में मूव करते हैं। सो नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, अब प्रॉपर टाइम है आपके पास क्वेश्चंस को लिखने का। क्वेश्चन नंबर 5th, सो 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हरियाणा साहित्य एकेडमी, हरियाणा हिंदी में अकादमी बोलते हैं, इंग्लिश में एकेडमी बोलते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है, इंग्लिश में हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है।
सेम ही लिखा हुआ है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? ये आपकी मासिक मीन्स मंथली, मंथली मैगजीन है ये। इस मंथली मैगजीन का क्या नाम है? विच मंथली मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किसके द्वारा पब्लिश होती है? विच मंथली मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय, हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश होती है? 4 ऑप्शन है आपका। पहला है आपका हरियाणा संदेश, पहला है आपका हरियाणा संदेश, दूसरा है आपका हरिगंधा, दूसरा है आपका हरिगंधा, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। तीसरा है आपका कायाकल्प, कायाकल्प, और चौथा ऑप्शन है आपका 5 जन्य, 5 जन्य। बताइए हरियाणा साहित्य अकेडमी, हरियाणा साहित्य अकेडमी पब्लिश्ड कौन सी है आपकी मंथली मैगजीन? सो करेक्ट आंसर सभी का क्या आ रहा है देखते हैं। करेक्ट आंसर है आपका हरिगंधा। क्या है करेक्ट आंसर आपका? हरिगंधा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है सुर सम्मान। सुर सम्मान पुरस्कार सुना होगा आपने। आपको ये बताना है कि सुर सम्मान पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किसको सम्मानित करने के लिए ये सुर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? सुर सम्मान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है? सुर सम्मान कौन सी आपके टैलेंट को, कौन सी प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये दिया जाता है? सिनेमा, संगीत, साहित्य या फिर नृत्य। फर्स्ट है सिनेमा, सेकंड है संगीत, थर्ड है साहित्य, फोर्थ है नृत्य। जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस किस का ठीक है, देखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है साहित्य। साहित्य में को इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर। आपका ये जो सुर सम्मान है इंग्लिश में भी, अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में भी बिकॉज इसको सुर सम्मान ही बोला जाता है। क्लियर है? सुर सम्मान स्पेलिंग देख लीजिएगा। सो साहित्य को इंग्लिश में आपको क्या बोला जाएगा? लिटरेचर, और ये हिंदी लिटरेचर। एग्जैक्टली ये जो सुर सम्मान पुरस्कार है हरियाणा में जो वितरित किया जाता है, प्रदान किया जाता है किसकी प्रतिभा को उत्कृष्ट करने के लिए, एग्जैक्टली जो है वो आपका हिंदी लिटरेचर है, हिंदी का साहित्य। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हमारा साहित्य हो जाएगा, लिटरेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या था? सो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम नदी पहाड़ियाँ, अभी ये वाले क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। क्वेश्चन है उसमें आएगा ये क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपका आने वाले नोट्स में। निम्नलिखित वीडियोस में निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ियों से मारकंडे नदी की उत्पत्ति होती है? कौन सी पहाड़ियों से मारकंडे नदी की उत्पत्ति होती है? मेवात की पहाड़ियों से, यमुनोत्री की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, या नन ऑफ द अबव मीन्स उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मारकंडे नदी की उत्पत्ति कौन सी पहाड़ियों से होती है? पहला ऑप्शन है मेवात की पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है यमुनोत्री की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, या फिर नन ऑफ द अबव मीन्स उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है? आपका करेक्ट आंसर बनता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडे नदी की उत्पत्ति होती है, और ये आपका जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक हिल्स बोल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स क्या बोलेंगे इसे? शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स कहाँ से आपकी फ्लो निकलती हैं? ये आपके किसके बॉर्डर पे हैं? ऑन द बॉर्डर ऑफ, लिख लीजिए जिसको लिखना है। शिवालिक की जो हिल्स हैं, शिवालिक की जो पहाड़, इंग्लिश में भी शिवालिक ही बोला जाएगा, इसका हिंदी में कोई कन्वर्जन नहीं होता। शिवालिक का शिवालिक ही रहना है। शिवालिक हिल्स और शिवालिक पहाड़ियाँ किसके बॉर्डर पे? ऑन द बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या बनता है? आपकी मारकंडे जो नदी है कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है? शिवालिक की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8वां क्या पूछा गया है इस पेपर में। सो देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका नेक्स्ट लेक्चर ही, लेक्चर नंबर 7 के बाद लेक्चर नंबर 8 वन्य जीव अभ्यारण्य ही होना है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर जो कराती हूँ उसमें बता देती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है। यूनिवर्सिटीज़ भी अभी करनी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य वाला। सो मुझे अभी फिलहाल ये बताइए छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? सो आपका आंसर होगा कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम या फिर यमुनानगर। जल्दी से मुझे बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से आपका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। आपका छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? सो योर करेक्ट आंसर इज कुरुक्षेत्र। किस किस का सही है? कुरुक्षेत्र। जल्दी से बताएं कमेंट करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। जिनका ये वाला सही है, जिनका नहीं है फटाफट से अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सरसों को इंग्लिश में बोलते हैं आपकी मस्टर्ड क्रॉप? क्या बोलेंगे जिसको हिंदी में नहीं समझ आता? मस्टर्ड क्रॉप जो है आपकी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? जो मस्टर्ड क्रॉप की फसल है उसका सबसे अधिकतम उत्पादन सरसों की फसल का कहाँ पे होता है? हरियाणा के किस जिले में? आपका ऑप्शन है हिसार, दूसरे नंबर पे है मेवात, तीसरे नंबर पे है महेंद्रगढ़, चौथे नंबर पे है करनाल। जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। सरसों का उत्पादन 25 के 25 क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे फिर से होंगे जो अगले वाले पेपर में फिर से रिपीटेड होंगे। सो इन 25 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से अभी नहीं किया, फिर आने वाले पेपर में फिर से आपके 2-3 नंबर चले जाएंगे, बिकॉज एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि मैं 6 लेक्चर में ही कितने सारे क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ अब तक। बताइए इसका जल्दी से आंसर बताइए। सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन है आपका सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है महेंद्रगढ़। कौन सा करेक्ट आंसर है? महेंद्रगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। इसका कुरुक्षेत्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आपका क्या आंसर इसका सही होना चाहिए। हरियाणा का पहला जो भी चीज़ है ना, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में अपने बताया था कि जो भी चीज़ फर्स्ट होती है आपकी हरियाणा में, और हरियाणा का कोई पेपर देने जा रहे हैं तो वो नहीं छोड़ कर जानी, वो ज़रूर करके जानी है। उसके अलग से नोट्स बनाओ, चाहे अलग से नोटबुक बनाओ, चाहे कॉपी आपकी आगे नोट्स चल रहे हैं उसके चाहे पीछे से कॉपी को स्टार्ट करके नोट्स बना लो। लेकिन ये हरियाणा का जो पहला वर्ड है ना, और जो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर, इसको हिंदी में भी यही नाम देंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश ही लिख दिया, हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर, कहाँ पे स्थापित किया गया? आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर रोहतक। सो जिनका आंसर है गुरुग्राम, उनका करेक्ट आंसर है। आंसर थोड़ा स्पीड से दें। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। नहीं तो ऐसे लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। 25 क्वेश्चंस करने हैं, स्पीड से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? थर्ड आंसर आएगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन। ये आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 का मुझे जवाब दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बताइए। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020, हरियाणा महिला, देखिए करंट के क्वेश्चंस भी आएंगे, सो हमें करंट अफेयर्स को भी उठाना है। जैसे कि अभी हमारी हरियाणा जीके जो चल रही है वो स्टैटिक है, जिसमें सारा पास्ट में क्या हुआ है हम वो देख रहे हैं। लास्ट के लेक्चर्स में आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। सो हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत निम्न में से क्या योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किया गया? ठीक है, सो इसके तहत हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत क्या ऐसी चीज़ थी जो फ्री में निःशुल्क वितरित किया गया है? सो पहले नंबर पे है साइकिलें, दूसरे नंबर पे है किताबें, तीसरे नंबर पे है लैपटॉप, चौथे नंबर पे है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन को इंग्लिश में भी सैनिटरी नैपकिन ही लिखा जाएगा। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा क्या वितरित किया गया था, वो भी निःशुल्क किया गया था। सो और किसके तहत? नाम से वैसे भी पता चल रहा है महिला एवं किशोरियों की बात करी जा रही है। सो सैनिटरी नैपकिन्स दिए गए थे। सैनिटरी नैपकिन्स किसको दिए गए थे? गर्ल्स को एंड विमेंस को सैनिटरी नैपकिन्स दिए गए थे। जिन्होंने लिखा है सैनिटरी नैपकिन उनका करेक्ट आंसर है। हरियाणा जी के पढ़ते हैं। सो गर्ल्स एंड वुमेन जो आपकी कहाँ से एज लिमिट थी, एक 10 से लेके 45 वर्ष, 10 से लेके 45 वर्ष की जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी विमेन हैं, 10 से 45 एज, और वो कहाँ से होनी चाहिए? सभी को नहीं दिए गए थे। वो BPL फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए। BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करनी चाहिए फैमिली की गर्ल्स और विमेन, उनको 10 से 45 ईयर्स एज भी मेंशन थी। उनको महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन्स दिए गए। और वो कितने दिए गए? 22.50 लाख सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ठीक है, सो अच्छे क्वेश्चंस हैं पेपर में, 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना, मुफ्त लैपटॉप, ये भी सुना होगा आपने क्वेश्चन, अभी रिसेंटली क्वेश्चन है, सो रिसेंटली बोल दिया, सो रिसेंटली ईयर आना चाहिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने खुद ब खुद आ गया है। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है? और
ये जो मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है ये किसके लिए की गई है, एग्जैक्टली आपको ये भी बताना है किसके लिए की गई है। पहले तो ये बताइए कौन से ईयर में की गई है, 2017 में, 18 में, 19 में या 20 में। सो ये रिसेंट का ही आपका इन्फॉर्मेशन है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है आपकी। मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत जो की गई है हरियाणा सरकार द्वारा वो 2020 में की गई है। और किसके लिए की गई है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए जो आपके, जिनका आंसर ये है 2020 वो सही है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार में कौन करेगा, हमारे सीएम करेंगे। हमारे सीएम कौन है, हमारे सीएम खट्टर साहब हैं, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई। और उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में किसको रखा गया, जो आपके 10th क्लास में 80% एंड अबव मार्क्स लाएगा। क्या क्राइटेरिया रखा गया, 80% एंड अबव मार्क्स लाने वालों के लिए ये मुफ्त लैपटॉप योजना शुरुआत की गई है 2020 में। सो देखिए इसका मुझे करेक्ट आंसर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कौन सी जोड़ी ठीक है। आपको क्या बताना है, कौन सा आपका पेयर जो है करेक्ट है, वो चीज़ आपको बतानी थी। तो 1 2 3 4 में से जल्दी से अपना कमेंट करके बताइए इसके अंदर आपके हिसाब से क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए। मैं तब तक पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका वो कह रहा है हिसार में है। अगर ये ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके 1 नंबर बताएंगे कि हाँ ये ठीक है। आपको बताना है कौन सा पेयर ठीक है। सेकंड है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद, क्या ये ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर, क्या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर में है। अगर ये ठीक है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग। लिंगाया यूनिवर्सिटी, ये हिसार दे रखा है। सो इसमें से सिर्फ एक ठीक है, बाकी 3 गलत है। अभी मैं आपको ठीक वाला तो बताने ही वाली हूँ, आप भी मुझे बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। और जो 3 गलत होंगे वो कहाँ पे हैं सही लोकेशन, क्योंकि गलत दे रखी है, उसको भी करेक्ट करेंगे। सो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन बेसिकली बन जाएंगे। एक तो कौन सा पेयर ठीक है, वो तो एग्जैक्टली एक तो है ही है इसमें से ठीक। जो 3 ठीक नहीं है उनको बता दूंगी कौन से ठीक है। सो मे बी वो आपका नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। सो बात करते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हिसार, नहीं ये आपका गलत है सरासर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हिसार में नहीं, आपका ये गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, इसका क्या आंसर आएगा, गुरुग्राम। क्या आंसर आएगा करेक्ट, गुरुग्राम। नेक्स्ट की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है, जेसी बोस आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या आप YMCA बोले तो ये आपका फरीदाबाद में है, जो कि बिल्कुल सही गिवन है। सो करेक्ट आंसर आपका सेकंड बन चुका है। अब हम बात करें थर्ड की, नेशनल डेयरी रिसर्च, अरे आपका फर्स्ट वाला आई थिंक फरीदाबाद नहीं है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। सो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका गुरुग्राम नहीं फरीदाबाद है। सो क्या आंसर आएगा आपका करेक्ट, फरीदाबाद। मेक इट करेक्ट, और इट्स गुरुग्राम। जस्ट वेट ए मिनट, नो आई एम राइट, गुरुग्राम ही है। ओके इट्स गुरुग्राम। सो कंफ्यूज नहीं होना, गुरुग्राम ही है इसका करेक्ट आंसर। और वैसे भी जो पहले बार में दिमाग में आता है ना वो करेक्ट ही होता है ऑलवेज। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है, सेकंड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद। थर्ड है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताइए ये कहाँ है, तो बहुत आसान है, डेयरी वाला क्वेश्चन। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मानेसर नहीं, आपका करनाल है। क्या है, करनाल। एंड द फोर्थ वन इज लिंगाया यूनिवर्सिटी। लिंगाया यूनिवर्सिटी आपके हिसार में नहीं है, लिंगाया यूनिवर्सिटी आपकी अगेन फरीदाबाद। सो ये भी फरीदाबाद की एक जगह है जिसको नाम दिया गया है NACHOIOLI, हिंदी में नाचोली। क्लियर, नचोली बोलते हैं वैसे तो। सो आपका फरीदाबाद। क्लियर, ये दे रखा हो तो ये भी सही है, दोनों लिख लीजिए, फरीदाबाद। सो आपका क्या आंसर्स करेक्ट हुए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हिसार लिख के कट मार के गुरुग्राम लिख लीजिए, बिकॉज अगली बार वो आ सकता है। नेक्स्ट है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद हो गया करेक्ट। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नेशनल, आपका करनाल, एंड लिंगाया यूनिवर्सिटी आपकी फरीदाबाद नाचोली। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 14। सो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। KMP एक्सप्रेसवे स्टैंड फॉर, फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी। KMP का आपको फुल फॉर्म बताना है, सिंपल तरीके से पूछा जाए तो। एक्सप्रेसवे क्या है, करनाल मानेसर पानीपत गलत, कैथल मानेसर पलवल गलत, कुंडली मेवात, यहाँ कुंडली आ गया, पलवल आ गया, लेकिन मेवात गलत, कुंडली मानेसर पलवल इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है KMP एक्सप्रेसवे क्या है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। फोर्थ क्वेश्चन सही है, फोर्थ ऑप्शन। 15 पे पढ़ते हैं।
बताइए नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आपको कराए हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। लेक्चर भी मुझे बताइए कौन से लेक्चर में कराया हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कराया था, मेरे पहले ही लेक्चर में बताया था मैंने आपके कितने नगर निगम है हरियाणा में, आपके कितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटी, सब कुछ बता रखा है। तो हरियाणा के कितने नगर निगम हैं, सीधा सीधा आंसर आपका हरियाणा में 10 नगर निगम है। जिन्होंने 10 लिखा है एक तो आंसर जल्दी से स्पीड से लिखिए, हरियाणा में कितने नगर निगम है। सो योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज 10। क्लियर है लेक्चर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन। कालाम्ब, कालाम देखते ही आपकी किसकी याद आनी चाहिए आपको, पानीपत की। बताया हुआ है कालाम जहाँ पर एक वार हीरो मेमोरियल, इसको ऐसे इंग्लिश में भी लिख लो, वार हीरोज मेमोरियल, वार हीरोज मेमोरियल। क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछ रखा है। काला अम्ब जहाँ पर एक वार हीरोज मेमोरियल स्थापित किया गया वह किस शहर के पास है। सो आपका करेक्ट आंसर मैंने बोल ही दिया है, ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स पानीपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 16 के बाद 17 पे। सो बताइए इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में आंसर बताइए, क्या आंसर सही होना चाहिए, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। हरियाणा सरकार की कौन सी योजना, हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है। पेड़ों मीन्स जो पेड़ लगाए जाए। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है। सो यहाँ से क्वेश्चन और अराइज हो सकता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मैं बात करूँ तो वो मेरा आता है 5 जून को। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को आता है। एक सेकंड वेट कीजिए, या तब तक आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अभी मैं कंटिन्यू कर, बताइए सभी ने कमेंट किया है अभी तक। हर शहर हरियाली योजना, हर पहर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, हर नगर हरियाली योजना। तो कौन सी आपकी सरकार की कौन सी योजना है। सो आपका करेक्ट आंसर जिनका थर्ड है, हर घर हरियाली योजना हमारा सही आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं, इसका आंसर है थर्ड। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। मुझे 18 और 19 के स्पीड से आंसर दीजिए, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का और फिर क्वेश्चन नंबर 19 का। नंबरिंग डाल के देते जाइए, मैं देखती जाऊंगी। कौन सा पक्षी, पक्षी की बात कर रहा है, बर्ड, हरियाणा का राज्य बर्ड है। मीन्स दैट मीन्स स्टेट बर्ड पूछा है आपसे, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। जल्दी से बताइए, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन आया है। मोर है, मैना है, काला तीतर है, सॉरी काला तीतर है या फिर नीलकंठ है। कौन सा पक्षी, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा। मोर है, मैना है, काला तीतर है या फिर नीलकंठ है। सो योर करेक्ट आंसर है काला तीतर, जिसको, और ये स्टेट में आया हुआ है, ये स्टेट के टीजीटी पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। उसमें भी मैं हरियाणा जी के में क्वेश्चन ले चुकी हूँ, करा चुकी हूँ। काला तीतर मीन्स ब्लैक फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तीतर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक फ्रैंकलिन इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतकुंभ का मेला। मेला भी आपका हुआ नहीं है ना, सतकुंभ का मेला कहाँ पे लगता है, हरियाणा के किस जिले में लगता है सतकुंभ का मेला। सभी को पता होना चाहिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सतकुंभ का मेला लगता है, जो कि बहुत ही फेमस भी है। सो योर करेक्ट आंसर इज सतकुंभ का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, 25 ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी देर और बने रहिए। और हाँ, अगर इतनी स्पीड से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये 25 के 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से ग्राम सचिव में से भी क्वेश्चन, ग्राम सचिव का पेपर आएगा, उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछे जाएंगे, क्योंकि है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो आप क्या कीजिए, अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का। कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र होता है आपका इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट, डमरू, डमरू इंग्लिश में भी डमरू ही बोलेंगे, डमरू का बड़ा रूप है, मीन्स बिगर फॉर्म ऑफ कौन, जो आपका इंस्ट्रूमेंट बताना है जो बिगर फॉर्म हो, डमरू की बिगर फॉर्म आपकी कौन सी होती है, ढोल है, डेरू है, डफ है या फिर गारा है। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए डफ। जिनको भी डफ आंसर पता था उनका करेक्ट है। अपने मार्क्स काउंट करते जाइएगा। और मुझे एक चीज़ ज़रूर करके बतानी है, लास्ट में जब वीडियो फिनिश हो जाएगी, 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, 25 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते थे, अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। आउट ऑफ 25 आप 23 ले रहे हैं, 22 ले रहे हैं, 19 ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं। अगर आप 20 से ऊपर ले रहे हैं ना, 20 और अबव ले रहे हैं, तो आपके हरियाणा जीके की अच्छा स्कोर चल रहा है, 20 एंड अबव वाले, ठीक है। 20 से कम है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो हरियाणा वालों, हरियाणा जीके पे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डफ। नेक्स्ट है आपका, कौन हरियाणा के लोक रंगमंच के जनक, लोक रंगमंच के जनक। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो ये क्या है, फोक थिएटर, ठीक है। लोक रंगमंच होता है
यहाँ पे जनक हो गया आपके फादर ऑफ फोक थिएटर, लोक रंगमंच है फोक थिएटर, और जनक होते हैं फादर। सो फादर, इंग्लिश में बात करें फादर ऑफ फोक थिएटर कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका इसका करेक्ट आंसर है अली बख्श। कौन है? अली बख्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये है 22 क्वेश्चन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप क्या देते हैं, पहले खुद से देखिए। 22 क्वेश्चन आपका स्टाफ नर्स रोहतक पीजीआई में जो पूछा गया वो क्वेश्चन क्या था। सो ये आपके इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बाद में जुड़े हैं वो देख लीजिए। एस्टेट और HSSC वालों के लिए आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है। अगर जो अभी जुड़े हैं वो पूरी वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी ने, कौन से खिलाड़ी ने 17वीं एशियाई गेम्स में कुश्ती में स्वर्ण पदक होता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता था? कौन से हरियाणा राज्य के कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? 4 नाम आपके पास, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, अनिल फोगाट और नितिन गुलिया। सो इसमें से आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। इसमें आपको ग्रेस नंबर मिल जाएगा। स्टाफ नर्स वाला जो भी एग्जाम दे के आया उसको इसमें ग्रेस नंबर मिलेगा, बिकॉज इसके सारे आंसर गलत हैं। एशियाई गेम्स में इसमें से कोई भी नहीं है जो गोल्ड मेडल लेके आया था। योगेश्वर दत्त भी नहीं है, सुशील कुमार, अनिल फोगाट, नितिन गुलिया, इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो इसके आंसर जो करेक्ट है वो मैं लिख देती हूँ आपको, किस किसने स्वर्ण पदक जीता था इस बार। सो देखिए ये है हरियाणा के पदक। हरियाणा के जो पदक हैं उनको कौन कौन से स्वर्ण पदक जीत के आया था हरियाणा। रजत पदक की बात करें तो 2 और कांस्य पदक की बात करें तो 9, 6, 2 और 9। किस किस में? अभी मैंने सिर्फ 6 लिखे हैं, बाकी जब मैं आपको सारा जीके कराऊंगी आगे के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन करेंगे उसमें हम इसे कवर कर लेंगे। अगला आपका 2022 में होने वाला है, एशियाई गेम्स 2022 में होंगे आपके। तो जो 6 स्वर्ण पदक हैं वो एक इसमें देखिए कोई वो नाम नहीं है जो अभी आपके 4 ऑप्शंस थे, इसलिए वो गलत है क्वेश्चन। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों ने ही कुश्ती में जीता था। इसने 65 किलो वाली कुश्ती में और इसने 50 किलो। फिर है नीरज चोपड़ा, मंजीत सिंह आपका पहले भी स्टेट में पेपर में आया हुआ है, अपरिंदर सिंह और अमित पंघाल। ठीक है, ये सारे हैं, लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो देखिए 23 क्वेश्चन, 25 तक ही करने हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से किसके कितने सही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आखिरी के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, उस पर बने रहिए। पहले इसका आंसर देखते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बिकॉज आखिरी के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, जिसको आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताना होगा। ये क्वेश्चन है आपका लास्ट, कौन सबसे ज़्यादा बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे अधिक बार? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह कादियान, कुलदीप शर्मा या फिर अशोक कुमार अरोड़ा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सबसे अधिक बार कौन से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? सो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से पहला, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा आपके सबसे अधिक बार, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज के आखिरी 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं, देखते हैं क्या है। सो देखिए अब हमारा लेक्चर होने वाला है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर फिर आप बहुत इंटरेस्टिंग सा फिर से लेके आएंगे। अभी आपको क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। ये भी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको 1 मिनट में होमवर्क क्यों दे रही हूँ। मेरे को 1 मिनट लगेगा इसमें से आंसर बताने में कि इसका योग दिवस इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय होता है। पहले मैं इंग्लिश में बता दूँ, 1 सेकेंड का आंसर है सिर्फ। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आपका कब सेलिब्रेट होता है? 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 19 अगस्त। आप का कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का मेरा मकसद ये है कि आपको याद रहे वो डेट। अगर नहीं भी ध्यान तो कमेंट में जब आप लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कभी होमवर्क का हमने आंसर दिया था। इसलिए ये डेट्स याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोविड-19 जैसा कि सभी को पता चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना बनता है। इस पेपर में भी आया है, आने वाले हर पेपर में आएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ ताकि आप कमेंट करें तो आपके दिमाग में वो चीज़ फिट बैठ जाए। अभी मैंने आंसर बता भी दिए तो मे भी अभी आपको याद रहेगा कि हाँ ये डेट्स थी, फिर आप भूल जाएंगे। खुद से लिखेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। सो इसके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हिंदी में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 19 अगस्त। होमवर्क रहेगा आपका होमवर्क नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 24 भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो लिख लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोविड-19 को महामारी मीन्स पेंडेमिक कब घोषित किया गया था? वो आपको डेट याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 मार्च 2020, 19 मार्च 2020, 15 मार्च 2020,
9 मार्च 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पैंडेमिक कब घोषित किया गया था, कोविड-19 को। सो ये डेट्स में से एक डेट आपको बतानी है। दूसरा होमवर्क रहेगा आपके लिए ये, ठीक है। और फिर आपको 23 हो गए अब आपके मार्क्स, 2 नंबर तो होमवर्क के हो गए ना। 23 में से किसके कितने आए हैं, 23 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। और फिर इसके आगे का अगला लेक्चर आपके लिए आने ही वाला है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, वो कर सकता है। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो इससे भी अच्छी रहने वाली है। सो बाय बाय तब तक।